हम लोग इस अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 112 पर चर्चा कर रहे हैं। इसका शीर्षक है पाशमोचन सूक्त। इसमें 3 मंत्र हैं। कल वाले सूक्त 110 में भी 3 मंत्र थे। इस पाशमोचन सूक्त में 3 मंत्र हैं। पाशमोचन का अर्थ हुआ पास से मुक्त करने वाला, अर्थात बंधन से मुक्त करने वाला। पश बंधने धातु है, उससे पास बनता है जिससे बांधा जाए। पास का अर्थ बंधन हुआ, मोचन का अर्थ मुक्त करना। मुच धातु है मुक्त करने के अर्थ में। इसी मुच धातु से मुक्त और मुक्ति जैसे शब्द बनते हैं। मोक्ष शब्द भी इसी मुच धातु से बनता है। तो मोचन, मोक्ष, मुक्ति, इन सब का अर्थ एक समान है। एक ही धातु है, एक ही अर्थ है। कहीं भ्रमित न हो कि मोक्ष कुछ अलग विचित्र कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोचन, मुक्ति, मोक्ष, ये सभी शब्दों का अर्थ एक समान है। ये पूर्णता पर्यायवाची शब्द हैं। इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। इसका अर्थ है मुक्त होना, छुटकारा पाना। पाश मोचन का अर्थ है बंधन से मुक्त हो जाना, बंधन से छुटकारा पाना। हो सकता है इसी को कहीं पाप मोक्ष सूक्त भी कहा गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस सूक्त को या इसी विषय पर आए किसी अन्य सूक्त को तो बात एक ही होगी। आइए इसका प्रथम मंत्र पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओम मा ज्येष्ठं वधीत अयमग्न एषां मूल वर्णात् परिपाह्येनम् सग्राह्या पाशान् विच्रत प्रजानन् तुभ्यं देवा अनुजानन्तु विश्वे। इस संजन ने इन मंत्रों का निर्देश किया या इस विषय में उन्होंने कुछ चर्चा की इच्छा की। इन मंत्रों में जो कुछ भी है उससे यदि कुछ भ्रम हो रहा है उनको तो उस पर बात की जाए। तो कल के मंत्र में भी वही बात थी। ज्येष्ठम शब्द आया है, अब इसे किसी ने ज्येष्ठा नक्षत्र मान लिया। देखिए आज के इस मंत्र में भावार्थ लिखा हुआ है। देखिए अग्ने तो इसमें आया है संबोधन कारक में, मां ज्येष्ठम बधीत अयम अग्ने, ये अग्ने संबोधन कारक में है। तो इसके भावार्थ में कहा गया है हे अग्नि, यह अपने से बड़ों का संहारक ना बने। मां ज्येष्ठम बधीत, मां नहीं ज्येष्ठम, ज्येष्ठ को अर्थात बड़े को, बधीत बध करे, हनन करे, मारे। मां ज्येष्ठम बधीत, बड़ों को न मारे। स्वाभाविक है बड़ों का सम्मान करना है। जो हमारे ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, उनका सम्मान करना है। यदि कभी वे क्रोध में, रोष में हमारे लिए कुछ कठोर वचन कह भी देते हैं, माता पिता बड़े लोग कभी कभी बच्चों को कुछ कठोर व्यवहार करते भी हैं, उनके हित में करते हैं, सुधारने के लिए करते हैं। बच्चे भटके नहीं, सही दिशा में जाएं, इसलिए करते हैं। तो इसलिए यह निर्देश किया जा रहा है मां ज्येष्ठम बधीत, यह अपने से बड़ों का संहारक न बने। यह पद, ये वाक्य लिखा हुआ है जो पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूं। हमने तो शाब्दिक अर्थ आपको बताया ही। मां ज्येष्ठम बधीत अयम, अयम अर्थात यह, मां नहीं ज्येष्ठम, ज्येष्ठ को, बड़ों को, बधीत हनन करे, मारे। यह बड़ों को न मारे, यह ज्येष्ठ को न मारे, यही शाब्दिक अर्थ हुआ। यहाँ लिखा भी है
यह अपने से बड़ों का संहारक ना बने। ठीक है, बड़ों का भाव अपने से बड़ों का तो है ही, स्वाभाविक है। ऐसा मूल बरहणात परिपाहियेनम, ये शाम इसके मूल बरहणात, मूल के बरहण से, मूल की वृद्धि से, परिपाही परिता पाही, रक्षण करें, बाधा पालन करना, रक्षण करना, परिपाही परिता सब ओर से पालन रक्षण करें एनम, इसको कह रहे हैं कि एक तो ये करें कि जो अपने से बड़े हैं उनको तो ना ही मारें, उनका सम्मान करें, उनसे कुछ भूल चूक भी हो, वो हमारे प्रति कभी कोई कठोर व्यवहार भी करें तो भी हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति कठोरता नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, और मूल की वृद्धि करें। अब देखिए, परिवार में कहें तो परिवार का मूल, कुल, परंपरा, समाज, राष्ट्र, धर्म का मूल जो भी है, जैसे हमारी धर्म संस्कृत का मूल वेद है, ऐसा हम लोग कहते हैं, तो मूल बढ़ना, इस मूल की वृद्धि से परिपाहियेनम, इसका पालन रक्षण करें। जब मूल की वृद्धि होगी तो सबका पालन रक्षण होगा, जो भी हमारी कुल परंपराएं, हमारे धर्म संस्कृति की परंपराएं हैं, जो हमारा मूल है, वेद का स्वाध्याय, चिंतन, प्रचार प्रसार हो, हमारे धर्म के मूल वेद की अभिवृद्धि हो, तो स्वाभाविक है इसी से हम सबका रक्षण हो सकता है। साग्राह्या पाषाण, सावय ग्राह्या, ग्राह्य पाषाण, पासों को, बंधनों को, साग्राह्या, ग्रह धातु ग्रहण करना, ग्राह्य ग्रहण करने योग्य, ग्राह्या बहुवचन है ग्रहण करने योग्य का, ग्राह्य पाषाण, पासों को, पास अर्थात बंधन, इनसे बांधा जाए, विचरत खोल दे, और विश्वे देवा तुभ्यम अनुजानन्तु, सग्राह्या पाषाण विचृत प्रजानन, तुभ्यम देवा अनुजानन्तु विश्वे, और इस प्रकार से जानते हुए, तुभ्यम तुमको, तुम्हारे लिए, देवा देवगण, अनुजानन्तु विश्वे, देवा विश्वे अर्थात सभी, विश्वे देवा सभी देवगण, सभी विद्वान प्रकाशमान उत्तम जन, अनुजानन्तु तुभ्यम तुमको जाने, ऐसे उत्तम कर्म करें, बड़ों का सम्मान करें, उनके प्रति कठोर व्यवहार न करें, हिंसा न करें, अपने मूल की वृद्धि करते हुए पालन रक्षण करें, जो हमको जकड़ने वाले बंधन हैं, पास हैं, वही कह लीजिए यहाँ पर हमारे विचार से जो रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास हैं, ये हमारे बंधन बन जाते हैं। इन सबको तोड़ दें, छोड़ दें, इन बंधनों से मुक्त हो लें, और सत्य को जानते हुए, जनाते हुए, इस प्रकार से देवजन, सभी देवजन तुमको जाने, इस प्रकार से उत्तम कर्म हम लोग कर रहे हैं। तो ये 112वें सूक्त का प्रथम मंत्र हम लोगों ने लिया। सामान्यतः उसमें जो संदेश था वो आचार्य जी ने स्पष्ट किया था, इस प्रथम मंत्र के लिए ही विशेष रूप से था। तो ये पास मोचन सूक्त है, दो मंत्र और हैं, इसमें सहजता से पढ़ लेते हैं, विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी। उन्मुच्य पाषाण त्वमग्न एषाम
प्रिया त्रिभी उत्सिता ये भी आसन सग्राह्या पाशान विच्रत प्रजानन पिता पुत्रो मातरम मंच सर्वान। इसमें भी वही पाशों को मुक्त करने की, पाशों से मुक्त करने की बात है। आप हे अग्नि, आप उन पाशों से मुक्त करें जिन 3 पाशों के द्वारा इस अब इसमें इन्होंने लिखा है, जिन 3 पाशों के द्वारा तीनों अपने, देखिए इसमें 3 की बात तो आई थी, अब ये 3 कौन हैं? अच्छी बात है। इसमें कोश में लिखा है माता पिता और पुत्र बंधे, माता पिता और पुत्र कोष्ठ में है। इसमें 3 की बात आई है, वो 3 कौन हैं ये मंत्र में नहीं लिखा। तो पूरे संदर्भ को देखते हुए व्याख्याकार कह रहा है माता पिता और पुत्र ये स्नेह के संबंध से बंधे हुए हैं, स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार की बात की जा सकती है। गुरु शिष्य आचार्य माता पिता आदि सबके साथ एक जो संबंध है, हम सब बंधे हुए हैं, वो ठीक है, वो तो रहेगा। कहा है क्योंकि आप पाशों से मुक्त करने के उपायों को जानते हैं तो उससे इन सबको मुक्त कर दें। पिता पुत्रो मातरम तो इसमें आया ही है, माता पिता और पुत्र, उसमें लिखने की आवश्यकता संभवता नहीं थी। आप उन पाशों से मुक्त करें जिन 3 पाशों के द्वारा तीनों अपने माता पिता और पुत्र बंधे हैं, क्योंकि आप पाशों से मुक्त करने के उपायों को जानते हैं। जिन भी, जो हमने अभी पहले कहा कि रूढ़ियां परंपराएं अंधविश्वास आदि हमारे परिवार के लोगों को जकड़ लें, तो यही कहा कि आप उनसे मुक्त करने के उपाय को जानते हैं। यदि हम तर्कशील होकर वेद का स्वाध्याय करते हैं तो हम इस प्रकार के सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो ये पाशमोचन सूक्त है, बंधनों से मुक्त करने का उपाय बता रहा है। ये भी पाशै परिवित्तो, ये अगला मंत्र है तीसरा। ओम ये भी पाशै परिवित्तो विबद्धो अंगे अंगे आर्पित उत्सितक्ष विते मुच्यंता विमचो विशंति ऋणग्निपूषण दुरितान मुक्षो। जिन पाशों के द्वारा ज्येष्ठ भाई से पूर्व विवाह करने वाला बांधा गया है, अब ये बात तो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है कि ज्येष्ठ भाई से पूर्व विवाह करने वाला, इसका कहां से कैसे लाए तो अपने समझ में नहीं आया, इसको छोड़ ही दें। उसका प्रत्येक अंग जिन बंधनों से जकड़ा है, पाशों को खोलने वाले हे अग्निदेव, यहाँ तक ठीक, यहाँ से ठीक है। पाशों को खोलने वाले हे अग्नि, आप इसके पाशों को अर्थात बंधनों को खोलें और पाशों के मूल कारण को भ्रूण अथवा श्रोत्री की हत्या करने वाले में आरोपित करें। तो इसका भावार्थ इतना सीधा सा है कि जिस प्रकार से जैसे भी प्रत्येक अंग जिन बंधनों से जकड़े हैं, तो हे अग्नि आप बंधनों को खोलने वाले हैं, अतः आप इसके इन पाशों को, बंधनों को खोलें और जो भी इन बंधनों का मूल कारण होता है, हो सकता है, उसको दूर करें। पोषण दुर्तान वृक्षो, ये पोषण अर्थात पोषण करने वाले परमेश्वर, आप दुरितान बुराइयों को वृक्षो दूर कर दें, नष्ट कर दें। तो ये पाशमोचन सूक्त है। अब इस क्रम से देखें तो इसका अगला सूक्त 113वां सूक्त है, वो पाप नाशन सूक्त है, पाप का नाश करना, तभी तो हम बंधनों से मुक्त होंगे। 114वां सूक्त उन्मोचन सूक्त है, 115वां सूक्त पाप मोचन सूक्त है। तो ये जो क्रम चल रहा है, कहें कि इस कांड में, अथर्ववेद के 6वें कांड में, तो विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का ये विषय चल रहा है। तो इस सूक्त की चर्चा जितनी आवश्यक थी मुझे लगता है हो गई है। अब आप लोग अपना विचार इस पर रख सकते हैं।